अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। शाम का टाइम है और बच्चे यहाँ पे ना नूडल्स बना के खा रहे थे, क्योंकि आज मैंने ना सालन वगैरह नहीं बनाया था। दोपहर को मैं गई हुई थी हॉस्पिटल, तो उधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर आने के बाद ना सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, हमने उसी के साथ ना रोटी वगैरह खा ली थी। तो अब ना शाम का टाइम हो गया था, तो ये ना बोन्स पड़ी हुई थी चिकन की, जो मैंने कीमा बनवाया था ना नान के लिए, तो वो वाला ना बाकी की हड्डियाँ वगैरह जो है ना बची हुई थी। जो ब्रेस्ट का पीस था वो तो इस्तेमाल हो गया था, लेकिन ये जो बाकी बोन्स वाला हिस्सा था ना वो सारा ना पड़ा हुआ था। मुर्गियाँ दो थी ना, तो ये ना बाकी की बच गई थी। मैंने इनके ना 2 पैकेट बना के रख दिए थे। पैकेट जो है ना काफ़ी बड़े बड़े बन गए थे, तो मैंने अब वो एक निकाला, लेकिन मुझे ये ना कम लग रहा था, तो मैंने ना फिर दूसरा भी निकाल लिया था। मैंने कहा इसका सालन वगैरह तो बनना नहीं, चलो आज ना इसकी बिरयानी बना लेते हैं। तो चावल जो है ना वो मैंने भिगो के रख दिए। इधर देखिए मुझे कम लग रहा था, इसके बाद ना मैं दोबारा से और लेके आई थी। तो चावल जो है ना वो मैंने सिंपल ही बनाने थे, लेकिन मैंने कहा ये डाल लेते हैं, इससे ना टेस्ट जो है चावलों का अच्छा आ जाएगा और ये चिकन जो है ना ये भी ख़त्म हो जाएगा। बिरयानी जो है ना वो मैंने मसाले वाली बनानी थी, तो 3-4 प्याज जो है ना वो मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिए थे। फिर इधर मैं निकाल लेती हूँ जी बिरयानी के लिए मसाले, जिसमें मैंने ना साबुत गरम मसाला लिया था और साथ में था नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ना मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट ले लिया था। प्याज जो है ना थोड़े से लाइट से ब्राउन हो गए। अब इसमें ना शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने दोबारा से ईद के बाद पीस के ना थोड़ा सा रखा है। इससे ना बड़ी जल्दी आसानी हो जाती है, जब भी सालन वगैरह बनाना ना तो जल्दी बन जाता है, टेंशन नहीं होती। वैसे ना इतनी देर लग जाती है, तो मैं ना जब भी फ्री होती हूँ ना तो थोड़ा सा ना छील के रख लेती होती लहसुन, और साथ में अदरक होता है तो पीस के ना रख लेती हूँ। हफ्ता गुजर जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से बना लेती होती हूँ। फिर जी मैंने इसमें शामिल कर दिया था चिकन को ना लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद ना मैंने सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड कर दिए थे। और गर्मी जो है ना इतनी शदीद हुई है ना, शाम के टाइम तो सांस नहीं आता, इतना हबस हो जाता है। तो मैंने ना बच्चों को बाहर बिठा दिया था चारपाई बिछा के ना। मैंने कहा इधर को कूलर लगा लो, साथ मुझे भी हल्की फुल्की हवा आती रहेगी किचन में, और आप लोग भी ना इधर बैठ जाओ। बाहर जो है ना फिर भी थोड़ा बहुत सुकून होता है, अगर पंखा वगैरह लगा लो ना कमरों में तो इतना हब्स हुआ होता है, इतनी ज़्यादा हीट होती है ना कि बस ना ही पूछें। तो फिर जी यहाँ पे मैंने ना टमाटर और दही ना ब्लेंड करके इसमें शामिल कर दिया था। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और चिकन जो है ना इसी में कुक हो जाएगा। कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी 4-5 सब्ज़ मिर्चें और ना आलू बुखारा पहले मैं इसी तरह से ऐड करने लगी थी, लेकिन मैंने ना फिर इसको वॉश कर लिया। मैंने कहा वॉश करके ना फिर ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें ना मिट्टी वगैरह लगी होती है। पहले मैं बनाती थी ना बिरयानी, तो मुझे इतना मुश्किल कोई काम लगता था ना कि बहुत ही मुश्किल काम है, और इतना लंबा इतना टाइम लग जाता था, और वैसे भी ना मेरे से सही नहीं बनती थी। लेकिन अब जो है ना 3-4 दफ़ा मैंने कोशिश की ना बना के ना माशाल्लाह अब इतनी अच्छी बनने लगी है ना बिरयानी कि बस अंदाजे से मैं सारा कुछ इसमें ऐड करती होती हूँ और बिरयानी इतनी मज़े की बनती है। और इसके अलावा हलीम वगैरह निहारी, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है ना जल्दी जल्दी से मेरा सारा काम हो जाता है। अब मुझे इतनी ज़्यादा ना मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है ना चीज़ें बनाने की, तो अब जो है ना सारा काम जल्दी हो जाता है। बिरयानी भी ना बच्चे मुझे कहें तो मैं कह देती हूँ अच्छा जी बना देती हूँ। पहले मैं सोचती रहती थी, मैंने कहा अच्छा अब बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि इतना लंबा काम लगता था। लेकिन अब जो है ना मिनटों में सारे काम जो है ना मेरे से हो जाते हैं जल्दी जल्दी से। तो काम जो है ना इंसान को सारे ही आने चाहिए, और प्रैक्टिस से ही आता है। वैसे तो कोई भी नहीं आता, वैसे कह दें कि हमें जी नहीं आता तो नहीं आएगा, लेकिन अगर इंसान प्रैक्टिस करता रहे ना तो सारा काम जो है ना वो हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमारा सालन वगैरह बिरयानी का कोरमा जो है ना वो रेडी हो गया। इसको ना मैं ज़्यादा ड्राई नहीं करती होती। इधर चावल जो है ना वो भी मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसको मैं ना लेयरिंग कर रही थी, लेयरिंग करके ना तो मैं इसको दम पे रख दूंगी। तो आज ना पुदीना वगैरह नहीं था और साथ में लेमन वगैरह, तो मैंने इसी तरह से ना इसकी लेयरिंग कर दी थी, लेकिन फिर भी ना बहुत अच्छी बन गई थी। तो लास्ट लेयर जो है ना वो मैं राइस की लगा रही थी। अच्छा, बर्तन में ना सबसे पहले जो इसका ऑयल होता है ना वो थोड़ा सा लगा लिया करें, उससे चावल जो है ना वो नीचे नहीं चिपकते जब हम दम पे रखते हैं ना। तो लास्ट लेयर जो है ना वो राइस की लग गई है। इसके ऊपर ना बस मैं फूड कलर ऐड करूँगी और इसको ना 15 मिनट के लिए ना हम दम पे रख देंगे, क्योंकि चावल जो है ना वो मैंने टोटली कुक नहीं किए थे, 10% जो है ना वो मैंने रहने दिए थे। अब इस पर मैंने बस ये फूड कलर ऐड कर दिया, और गीला कपड़ा या रुमाल वगैरह ना रख के आपने इसको दम पे लगाया करें, उससे दम जो है ना बहुत अच्छा आता है, स्टीम जो है ना बड़ी अच्छी बन जाती है। फिर इधर ना मैंने कहा जो बर्तन वगैरह पड़े ना मैं वो वॉश कर लेती हूँ। बाकी के तो हो गए थे, बस ये थोड़े से ही रह गए थे। मैं ना साथ साथ ही बर्तन वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि खुद ही करने होते हैं इतने ज़्यादा जमा करके, तो दोबारा से फिर किचन में आधा पौना घंटा जो लगाना है, तो बंदा ना साथ साथ ही बर्तन वॉश करता रहा। तो मैंने ना आज तक कभी भी इतने ज़्यादा बर्तन जमा नहीं किए कि मुझे आधा घंटा जो है ना खड़े होकर वॉश करना पड़े। मैं इसी तरह से 1-2 भी होते हैं ना मैं साथ ही वॉश करके रख देती होती हूँ। इससे ना खुद को भी सुकून होता है कि चलो जी साथ साथ सुथरा हो गया सारा काम। और चूल्हा वगैरह जो है वो भी इसी तरह मैं ना हाथ में कपड़ा होता है
तो साथ ही साफ़ कर देती होती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह जो है ना मैंने वॉश कर लिए हैं। और रात को तो मैंने कभी भी बर्तन नहीं रखे। इस तरह से ना हमारे रिस्क में भी बरकत होती है और ना ख़ुद को भी तसल्ली होती है कि हमारा किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा है। तो किचन जो है ना उसको 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, काम करते करते ना मैं सारा अपना काम जो है ना किचन का ख़त्म करके ही निकलती हूँ। और जितनी दफ़ा भी मैं बर्तन धोती हूँ ना तो सिंक को ना मैं लाजमी ये साबुन वाला कपड़ा जो है ना मार के इसको अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। इससे ना चिकनाई वगैरह नहीं जमती और सिंक जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे जितनी देर हमारे चावल वगैरह दम हो रहे थे हमारा काम शाम जो है ना सारा क्लियर हो गया था। इधर से भी सारा क्लीन हो गया था। और वाटर बॉटल जो है ना ये पड़ी हुई थी, बच्चे बार बार निकालते रहते हैं। तो हमने ना ये कूलर में ना पानी डाला हुआ है फ़िल्टर का, तो इधर से ना बॉटल्स वगैरह जो है ना वो फ़िल करके रख देते हैं। तो बच्चों को तो मैंने कहा हुआ है कि जो भी पानी पिए ना बाकी की बोतल जो है ना वो फ़िल करके रखा करे। तो बच्चे जो है ना साथ साथ ही भरते रहते हैं। बस एक ही पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी मैं भर के रख देती हूँ फ्रिज में। तो इधर चावल जो है ना इसको दम आ गया था बड़े। पाँच मिनट ना मैंने इसका दम से उतारने के बाद ना इसका कवर जो उतार दिया था उससे ना नमी नमी सी जो होती है ना, गीले गीले से चावल वो नहीं रहते, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो खिले खिले से बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा मैं आपको ना प्लेट में भी निकाल के दिखा दूँ कि हमारे राइस जो है ना वो कैसे बने हैं। तो आपने बताना है कि मज़े की लग रही है बिरयानी कि नहीं हमारी। तो जी जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें। और जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं ना तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं इतनी मेहनत से यार वीडियो बनाती हूँ, आप लोग लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करके जाया करें और मुझे बताया भी करें कि मैं कैसी वीडियोज़ बनाऊँ। तो बस जी यहाँ पर हमारा सारा काम वगैरह हो गया। किचन जो है वो हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, क्योंकि सुबह को आओ ना इंसान का मूड भी फ्रेश उसी टाइम ही होता है जब किचन आपका साफ़ सुथरा होता है और आपका मूड भी फ्रेश होता है सारा दिन ना। फिर अगर किचन ही गंदा होना तो सुबह से जो काम शुरू होता है उससे ना इंसान का मूड जो है ना वो भी बहुत ख़राब होता है कि इतना मैंने आज काम किया, इसलिए रात का काम रात को ही ख़त्म करके ना इंसान को लेटना चाहिए। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।